दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शंकर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आप डीएलएड के सेकेंड ईयर यानी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यही वीडियो है जो आपको अभी लास्ट टाइम में तैयारी करने का सही तरीका बताएगा और कैसे आप अगर अभी तक तैयारी किए हैं तो कैसे आप और भी अच्छा नंबर ला सकते हैं या आप सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे S4 यानी स्वयं की समझ के बारे में, और S1 S2 के बारे में हम पहले इस वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कौन सा तरीका है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, लास्ट में एग्ज़ाम भी देते हैं, आंसर भी लिखते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं आंसर लिखने के जो आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि कैसे आपको अपना आंसर देना है, कैसे आप अपना आंसर लिख के सही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। खासकर बिहार डीएलएड की बात मैं कर रही हूँ, इसमें मैं खुद देखी हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ज्यों के त्यों फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि हो सकता है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, और दूसरा ये कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप डेली एक ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। दूसरा ये कि आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद 2020 के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद इस वीडियो के लास्ट में हम 2022 के लिए क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप सब के लिए। तो कुछ वीवीआई क्वेश्चन को हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पहले हम देखेंगे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, फिर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसके बाद 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपका जो पेपर है S4 जिसका नाम है स्वयं की समझ, आप याद रखें। आपका जो 4th है उसका नाम है S4 का क्या नाम है, स्वयं की समझ। और इसमें 7 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये सारी बातें मैं आपको हर एक वीडियो में पहले बताती हूँ, क्योंकि वजह से एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे बुक के नाम बताएं, S4 का नाम क्या है ये बताएं, स्वयं की समझ आप याद रखें। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाता है और 35 नंबर के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं कितने, 5, जिसमें हर एक में आपको ऑप्शन मिलेगा 1 अथवा, और 2 रहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहता है 200 शब्दों में। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले हम देखेंगे 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो 2020 का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद स्वयं पर विश्वास, नियंत्रण, इसे ही कहते हैं आत्मविश्वास। इसके बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप खुद पे हमेशा विश्वास रखें, आप एक ऐसा लक्ष्य अपना रखें जो कि स्मार्ट हो, यानी जिसे आप पा सकें, जिसके प्रति आप ईमानदार हो। आपको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। आप खुश रहकर खुद को प्रोत्साहित करते रहें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। आपको सकारात्मक रहना है और विनम्र होकर रहना। ये कुछ तरीके हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को विश्लेषित करना है। कैसे, एक व्यक्ति के रूप में। अगला प्रश्न है अपने जीवन में स्वयं को समझते हुए लक्ष्यों को निर्धारित करने में कौन सी बातें सहायक होती है, या फिर अस्मिता का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसे प्रश्न हो जिससे आप समझ ना पाए तो आप कमेंट में उससे पूछें, उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन जिसके बारे में मैं शॉर्टकट में भी समझा सकती हूँ वो मैं समझाती चलती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ को समझाने लगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप सब बोर हो जाएंगे, किसी को भी देखना पसंद नहीं आएगा।
तो आप कमेंट में पूछ लें अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी क्या है, यानी डेली रिफ्लेक्टिव डायरी के बारे में पूछ रहा है। तो ये एक ऐसी डायरी है जिसमें डेली अपनी बातों को लिखा जाता है। वो सारी घटना जो आपके साथ होती है, चाहे वो घटना प्रिय हो या फिर अप्रिय हो, जो आपके हृदय को छू गई है, उसे उस डायरी में लिखा जाता है। याद रखें, ये रिफ्लेक्टिव डायरी डेली लिखी जाती है, तभी इसका नाम है दैनिक प्रतिबिंबित डायरी। दोस्तों 2020 में पूछा गया था दैनिक प्रतिबिंबित डायरी क्या है। अगर 2022 के एग्ज़ाम में आपके सामने आ जाए कि चिंतनशील डायरी क्या है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि दोनों एक ही है, यानी दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, रिफ्लेक्टिव डायरी या चिंतनशील डायरी। ये तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको एक ही आंसर देना है, क्या? डेली लिखी जाने वाली डायरी जिसमें सारी घटनाओं को लिखा जाता है, चाहे घटना प्रिय हो या अप्रिय हो, जो हृदय को छू गई है, उन सारी बातों को लिखना दैनिक प्रतिबिंबित डायरी यानी डेली रिफ्लेक्टिव डायरी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसी में अगला प्रश्न है कि विद्यालय में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारणों को स्पष्ट करें। दोस्तों विद्यालय में अनुशासनहीनता के बहुत सारे कारण हैं बढ़ने के, लेकिन 3 मेन कारण मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला कारण कि शिक्षकों का पतन हो रहा है। दूसरा कारण, कैसे पतन हो रहा है, पढ़ के जाएं, क्योंकि अभी मैं इतने डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। पतन होने का कारण है कि अब सारे टीचर ट्रेंड नहीं है, सरकार जैसे तैसे शिक्षक की बहाली कर लेती है, ट्रेंड टीचर नहीं आ पाती, जिसके कारण शिक्षक का पतन होता जा रहा है। दूसरा कि शिक्षक का बच्चे के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया, यानी ईमानदार रवैया नहीं रहता है, पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, शिक्षकों और छात्र के बीच जो संबंध है, अगर वो अच्छे नहीं है तो विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण हो सकता है। इसी का अगला प्रश्न है कि कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। 5वां प्रश्न है, शिक्षक अस्मिता के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अति प्रभावित होते हैं, स्पष्ट करना है। शिक्षक अस्मिता के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। इसके 3 मेन आयाम होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत आयाम, किसी भी शिक्षक का एक अस्मिता का एक होता है व्यक्तिगत आयाम, दूसरा होता है कौन सा आयाम, सामाजिक आयाम, और तीसरा होता है पेशेवर आयाम। ये तीनों मेन आयाम होते हैं। इन तीनों आयाम में एक दूसरे को कैसे ये प्रभावित करते हैं, ये लिखना है आपको 5th नंबर क्वेश्चन में। और इसका और वाला ऑप्शन क्या है, आत्म के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या करें। ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2020 में पूछे गए एग्ज़ाम में। और अब देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न वही कि आत्मविश्वास से क्या आशय है, अभी मैं आपको समझाई हूँ, उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगला है कि आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। तो आत्मविश्वास है खुद पर विश्वास रखना, और आत्म अभिप्रेरणा है खुद को अभिप्रेरित करते रहना, चाहे वो आप दूसरे को देख के खुद को अभिप्रेरित करें या फिर आप खुद के कामों की खुद सराहना करके खुद को अभिप्रेरित करें। ये कुछ तरीके हैं खुद को अभिप्रेरित करने के, तो ये स्पष्ट करना है आपको। और 7th क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एक अच्छे शिक्षक के गुण, शिक्षक प्रोफाइल, स्वयं की धारणा या वृत्तिक मान्यता। ये इन 4 हैं। इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2020 में पूछे गए। अब देखेंगे 2021 के एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे गए। ये पेपर पीला वाला जो है वो 2021 का पेपर है। ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही कलर था क्वेश्चन का, तो आपको बिल्कुल ना लगे कि कोई और क्वेश्चन है, इसलिए एकदम ऐसे ही लेके आई हूँ। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैं कौन हूँ का अर्थ स्पष्ट करना है। यानी आपको ये स्पष्ट करना है कि आप क्या हैं, आपकी पहचान क्या है। सबसे पहले आपको अपनी पहचान बताना है कि आपकी पहचान क्या है। मैं ये नहीं बता रही कि आप खुद की पहचान बताएं, मैं कौन हूँ का अर्थ स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आप ऐसे आंसर देंगे कि मैं कौन हूँ। मैं को जानने के लिए, मैं को जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले अपनी पहचान जानना आवश्यक है, इसके बाद आप कैसे इंसान हैं यही आ जाएगा आपकी पहचान में।
फिर आपके जीवन जीने का उसूल क्या है, आपके अंदर कौन सी खूबियाँ है, क्या आप दरिया दिल हैं, क्या आप भरोसेमंद इंसान हैं। अगर आप एक इंसान है, आप में कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो ज़रूर होगी कि आपको अपनी कमज़ोरियों का पता है या फिर आप अपने कमज़ोरी पे काबू पा सकते हैं। ऐसा कुछ मैं को अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको लिखना है। आप इसे अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि एक एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में कुछ ने मेरे से हेल्प मांगा था, मैं कुछ ऐसा आंसर उनको दी थी, तो वो लिख के आए थे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं यहाँ से आती हूँ। इस टाइप से आपको आंसर नहीं लिखना है, इस टाइप से आपको मैं का अर्थ स्पष्ट नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि स्वाभिमान के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा शब्द है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सभी यूज़ करते हैं, सभी को लगता है मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन शायद बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आज तक जानते होंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। अक्सर अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। तो आपको अगर कोई कुछ बोले और वो आपको बुरा लगे, यहीं से आपके अंदर क्या होता है, अभिमान आ जाता है आपके अंदर। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है किसी के कहने पे, तो वो अभिमान है आपका। और आजकल की भाषा में इसी अभिमान को लोग सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोई कुछ कहे और आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ज़रूरी नहीं कि आपके रिलेशन में कोई है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो हर एक आदमी आपके बारे में कुछ अच्छी बात ही कहे। हो सकता है उनके विचार आपके लिए कुछ ऐसे भी हो जो आपको पसंद ना आए, तो ज़रूरी नहीं कि सभी आपके सामने बड़ाई ही करें। तो आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि कोई भी मतलब सब आपके सामने अच्छी बात करे, यानी सब आपका रिस्पेक्ट करे। इसका मतलब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप चुपचाप खड़े होकर सुन लें। अब मैं बताती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। दोस्तों अगर आपके सामने कोई कुछ कह रहा है और आपके अंदर बुरा लगने की जगह, यानी अभिमान आने की जगह क्या हो रहा है, आप स्टेबल हैं, स्थिर हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उसकी बातों का अगर आप जवाब दे रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, तब आप जान सकते हैं, तब आप मान सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिप्रेरणा में 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। इसके बारे में पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला प्रश्न है आत्म पहचान में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, वर्तमान संदर्भ में शिक्षक की अस्मिता और अपेक्षा का वर्णन करें। शिक्षक की अस्मिता के बारे में 2020 में भी आपने प्रश्न देखा था। अगला प्रश्न है विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका को स्पष्ट करें। ऐसे ही कक्षा के भौतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन हम लोग ने 2020 में भी देखा था। और इसका 5वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षक यानी गुरु जो हैं वो क्या हो गए हैं, प्रोफेशनल और अनुदेशक हो गए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल के गुरु कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। तो इसके पक्ष विपक्ष में आपको अपनी बात लिखनी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो उसके पक्ष में आप लिखें, अगर इस बात से आप सहमत नहीं हैं तो इसके विपक्ष में आप अपनी बात लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जीवन लक्ष्य को विकसित करने में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की क्या भूमिका है। इसे लिखिए। ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2021 में जो पूछे गए थे। और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है कि शिक्षक अस्मिता संबंधित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की विवेचना करें, या फिर स्वयंबोध, सामाजिक अस्मिता, सेल्फ पोर्ट्रेट और जीवन लक्ष्य, इन चारों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। या तो आप किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिख सकते हैं, कोई भी 2 हो सकता है, किसी भी 2 पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर दे सकते हैं। इस दोनों में से एक ही आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है 2021 का प्रश्न पत्र खत्म। अब हम देखेंगे 2022 के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको तैयार करके जाना है अगर आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये टॉपिक ये हैं। सबसे पहले आपको बस कुछ ही चीज़ यहाँ पे 1 2 3
बस 7 चीज़ आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप पढ़ लें स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, जिसके बारे में संक्षेप में कुछ मैं बताई हूँ। आप ये अच्छे से जान लें कि स्वाभिमान क्या होता है। स्वाभिमान के बारे में आप पढ़ के जाएं। उसके बारे में आत्म शब्द से आप परिचित होके जाएं कि आत्म शब्द क्या है, आत्मविश्वास क्या है, आत्म अभिप्रेरणा और आत्म पहचान, ये तीनों क्या है। फिर शिक्षक अस्मिता के बारे में भी जान लें। फिर शिक्षक की भूमिका के बारे में, किस किस चीज़ के लिए भूमिका, बस 2 चीज़ के लिए, विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए और कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। बस इतना आप अगर पढ़ लें तो आप 2022 में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर लाना है तो इतना पढ़ने के साथ आप 2020-2021 का अगर प्रश्न पत्र सॉल्व कर लें बैठ के 2-2 घंटे दे करके दोनों प्रश्न पत्र को, तो आप सच में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये थे कुछ बातें 2022 के एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूरी उम्मीद है कि अब जब एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ बिल्कुल आपको याद आएगी यही बात कि ये सारे क्वेश्चन आप पहले से शिक्षा सिंधु पे देख के आए हैं। तो उम्मीद है कि आपका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, आपकी अच्छी सी तैयारी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शिक्षा सिंधु का फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे क्लास का PDF और नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। और ऐसे ही शिक्षा सिंधु को देखते रहे, पसंद करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।